एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का पेपर रीजनिंग का, जो अभी हमारा हाल ही में हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। और ये पेपर हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी हमारा सीजीएल मेंस आने वाला है और सीएचएसएल इसके बाद है और उसके बाद एमटीएस। तो ये सारे जो हमारे पेपर लाइन मारी से लगे हैं उनके लिए हमारा ये वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रश्न है जो कि हमारे यहाँ पर है, मिरर इमेज से रिलेटेड है। मिरर इमेज से रिलेटेड है ये है, देखो आप, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमारे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम मिरर इमेज की बात करें, देखो अगर ऑप्शन में देखें, देखो सी का अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि एल हमारे यहाँ पर उल्टा हो गया है। और लास्ट ऑप्शन देखो जेड यहाँ पर आ गया तो ये भी होगा नहीं। अब बचा है दो और तीन, दो और तीन में से हमारा कौन सा होगा। देखो यहाँ पर वी, देखो यहाँ पर क्या है के, यहाँ पर के हमारे क्या है, देखो ये उल्टी ये गलत है तो ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैं इसको एक बार ये सीरीज लिख देता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो ठीक है, एरो है, जीरो, टू, बी, ट्रायंगल, फिर हमारा क्या है, ओ, टू, बी, ट्रायंगल, फिर एरो हो गया। फिर यहाँ पर है ट्रायंगल, एरो, फिर यू, फिर ओ, टू। ठीक है, फिर यहाँ पर है एरो, यू, जीरो, टू और ट्रायंगल। देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्रॉस में चल रहा है, देखो क्रॉस में लिख रखा है और टी को हमारे यहाँ लास्ट पहुँचा दिया है। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी हमारा क्या है, क्रॉस में है और ट्रायंगल को हमारे लास्ट में पहुँचा दिया। अगर यहाँ पर हमारे देखो, अब यहाँ पर देखो जो लास्ट के ट्रायंगल और टी है यहाँ पर पहले लिख रखा है, तो हमारा जो यहाँ का है लास्ट का टू और ट्रायंगल को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये लास्ट के जीरो और टू पहले के यहाँ लिख रखा है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा टी, एरो और यू हमारे लास्ट में है। और यहाँ पर बी के बदले यहाँ पर एक नया लेटर है यू, तो ओ के बदले यहाँ पर एक नया लेटर होगा हमारा जो कि स्टार है। तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। यहाँ पर हमारा वाई, वाई हमारा क्या होता है, 25 होता है, ओ हमारा 15 होता है और 21 ये होता है और आर हमारा 18 होता है। देखो तो हमारे यहाँ पर 24 लिख रखा है और ये पी 16 है और ई हमारा 5 होता है और जे हमारा 10 होता है। तो यहाँ 1 माइनस करा हुआ है, यहाँ 1 प्लस करा हुआ है, लेकिन 21 से 5 कैसे लिख दिया है। यहाँ अगर हम यू का अपोजिट लेटर देखें तो हमारा क्या होता है, एफ होता है और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। 6 में से 1 माइनस करा है तो 5 लिखा है। और आर 18 होता है। ठीक है, और आर का हमारा अपोजिट लेटर होता है तो हमारा आई, आई होता है 9, 9 में से 1 जोड़ रखा है तो 10 हो गया। वैसे अगर हम बी, अगर हम बी में अगर हम क्या जोड़ें, बी में अगर एक माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ए में अगर एक जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा, बी मिलेगा। और एन, एन का अपोजिट हमारा होता है एम, एम 13 होता है, 13 में से एक माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। और के का अपोजिट होता है पी, पी में से पी की 16 होता है, 16 में एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17। तो इसका ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारा कंफर्ट को कैसे लिख रखा है। ठीक है, देखो कंफर्ट को सी ओ एम एफ ओ आर टी, कंफर्ट को कैसे लिख रखा है, ओ सी एफ एम टी आर ओ। देखो क्रॉस में लिख रखा है। ठीक है, ये सब हमारे क्रॉस में लिखा हुआ है। और यहाँ तो वैसे ही हम डिजिटल को क्या लिखेंगे, डी आई जी आई टी ए एल। तो हमारा क्या है, यहाँ आई आ जाए, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर आई, फिर जी, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, एल आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर टी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेड में है। देखो अगर कार्ड कार्ड लाइट को हमारा क्या कोड कर रखा है, स्ट्रॉ हैंडल कर रखा है। और प्लग लाइट को हमारा क्या कोड कर रखा है, टूस हैंडल कर रखा है। ठीक है, और हमें किसका बताना है, कार्ड का बताना है। अगर देखो अगर हमें लाइट का, अगर लाइट को क्या कोड कर रखा है, लाइट यहाँ भी है और यहाँ भी है, लाइट का कोड हमारे यहाँ हैंडल दिख रहा है और यहाँ यहाँ भी हैंडल है और यहाँ भी हैंडल है, तो यहाँ पर हमारा कार्ड का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर हमारा नंबर सीरीज से है, मिसिंग नंबर सीरीज से एक, 6, 31, 156। तो हमें बताना है यहाँ पर, देखो अगर हम एक से 6 जाएँ तो हमें क्या करें, एक से, एक को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, फिर एक प्लस करते तो 6 हो जाएगा। वैसे अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 1 मिल जाएगा हमें 31। और वैसे 31 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 155 मिलेगा। 155 में एक जोड़ेंगे तो 156, वैसे 156। ठीक है, 156 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो अगर हम 156 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें कितना मिलेगा, 780 मिलेगा। और इसमें एक जोड़ दें तो 781 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, साइन को इंटरचेंज करके बताना है, देखा। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर, देखो अगर हम
सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को ज़्यादातर चेक करना चाहिए। देखो सबसे पहले हम करते हैं फोर्थ ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। अगर 72 अगर मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड करें तो 72 डिवाइड 6, ठीक है, और प्लस 18, और डिवाइड की जगह हम क्या करें, मल्टीप्लाई और -9। देखो अगर यहाँ करें तो हमारा कितना हो जाएगा, चेक हम 6 दूनी 12 और प्लस 18 बन जो हमारा 90 होता है, और -9। तो अगर इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 110 में से 102 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 93 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69 हमें यहाँ पर बताना है। देखो अगर हम 33 से 44 जाएँ तो 11 ऐड कर रखा है, और 44 से 56 से जाएँ तो 12 ऐड कर रखा है, और 56 से 69 जाएँ तो हमारे यहाँ पर 13 ऐड कर रखा है। तो वैसे अगर हम 47 से 58 में जाएंगे तो हम 11 ऐड कर रखा है, और 58 से अगर 70 बनाना है तो हमें यहाँ पर 12 ऐड करना पड़ेगा, और 70 से अगर हमें यहाँ तो यहाँ पर 13 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ 3 आ जाएगा, और 83। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83, डेट इज़ ऑप्शन 4। अब देखो यहाँ पर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नंबर सेट से है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 30, 20, 30 और 450 को कैसे लिखा है। देखो अगर 20 और 30 को पहले लेटर और दूसरे लेटर को जोड़े तो हमें मिलेगा 50, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, और इसको 45 बनाना है तो 5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। वैसे ही हमारा 35 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 60 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा, 540 आ जाएगा। वैसे अगर ऑप्शन 1 में देखें 9 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा 26 आएगा। 26 और इसको अगर हम कितने को मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा, 2 3 4 आएगा, ठीक है। 2 3 4 हमें यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। वैसे 20 और 9 को जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, और 29 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यहाँ 7 आ रहा है तो ये गलत, और ये भी गलत हो जाएगा। और वैसे 17 और 8 और 17 देखो, ठीक है, 18 और 17 को कितना होगा, 25। 25 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 45 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22। तो हमारे बिल्कुल ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखो फोर्स को क्या कोड, फोर्स को हमारे यहाँ पर कोड करा हुआ है। देखो फोर्स को क्या कोड करा है, देखो फोर्स है F और 6 होता है, और 15 और 18 और 3 होता है C, और 5 है। देखो 15 और 6 हमारे कितना हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 21 हुआ, 21, 21 में और 18 जोड़ेंगे तो हमारे कितना होगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39, 39 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारे कितना, 42, 42 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर को ऐड कर रखा है। तो वैसे अगर हम देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यह है 6, 12, 1 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 18, ठीक है। देखो अगर हम 12 और 6 18, 18 एक 19, 19 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56, 56 में और 21 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 में और 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 95 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कितना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है सर्कुलर, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो यहाँ पर हमारे 6 लोग, हमारे सिटिंग यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर काव्या इज इमीडिएट नेबर ऑफ जया एन, यहाँ पर 6 पर्सन बैठे हुए हैं और सारे ही अंदर को देख रहे हैं, सारे ही हमारे अंदर को देख रहे हैं। तो ये हमारा बनाते हैं। अब देखो जो काव्या है वो काया है वो इमीडिएट नेबर है जया और तारा का। अगर हम काया को यहाँ बना देते हैं तो ठीक है, और हमारा तारा को यहाँ बैठा देते हैं, और हमारा जया को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ है सोनल इज इमीडिएट इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड स्वाति। जो सोनल है वो इमीडिएट नेबर है प्रिया और स्वाति के है, ठीक है। ये हमारा स्वाति के इमीडिएट नेबर है। और सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के इमीडिएट राइट में बैठा है। और तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग। देखो अगर ये तारा यहाँ पर तो स्वाति आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ मना कर रखा है, तो स्वाति को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सोनल को यहाँ बैठा देते हैं, और हमारे यहाँ पर प्रिया को यहाँ बैठा देते हैं। देखो अब यहाँ फॉलो कर रहा है। देखो सोनल इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर ऑफ ये हो गया। और सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ, ये तारा का इमीडिएट राइट में हमारे क्या है, देखो प्रिया, ठीक है। प्रिया के इमीडिएट राइट में हमारा सोनल बैठेगी। तो हमें बताना है कि हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के हमारे लेफ्ट में, प्रिया का लेफ्ट हमारे ये हुआ, तो यहाँ पर कौन बैठा है, तारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, तारा।
ठीक है। अब डाई से रिलेटेड है, हमें यहाँ बताना है यू का अपोजिट कौन सा होगा। अगर हम देखो पी और एस को यहाँ भी देखें और पी और एस यहाँ पे आ रहा है, तो अपोजिट फेस हमारा आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है। अब 13 क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से है। यहाँ पर भी हमारे 6 लोग बैठे हुए हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो ठीक है, यहाँ भी हमारे सारे ही अंदर दिखे हुए हैं। अब हमें देखो यहाँ पर इक्वल कैसे होता है, तुम्हारा डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एंड जो डी है वो हमारे क्या है, इमीडिएट इमीडिएट नेबर है किसका, ई और बी का। तो ठीक है, बी को यहाँ बैठा देते हैं और ई को यहाँ बैठा देते हैं। वाइल सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जो सी है वो इमीडिएट नेबर है ए और एफ का है, और ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जो ए है वो ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ठीक है, देन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी बताना है, तो ए ई का। देखो हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, और ए इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ठीक है, अगर हम ए को यहाँ बैठा दें ए के लेफ्ट में, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो ठीक है, देन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। ये देखो ई हमारा कितना है, 5 होता है, और जेड हमारा 26 होता है, और एफ मेरा 6 होता है, वैसे जी 7 होता है, और 24 हमारा एक्स होता है, और 8 हमारे यहाँ होता है, के 11 होता है, और 20 और एल हमारा 12 होता है, वैसे हमारा 17 और 14 और 18। तो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ से क्या है, 5 में कितना जोड़ रखा है, 2 जोड़ रखा है, और यहाँ पर हमारा कितना है, 4 जोड़ रखा है, और यहाँ पर हमारा कितना 6 जोड़ रखा है, तो यहाँ हमारा 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ कितना मिलेगा, 25, 25 में हमारा आता है वाई। ठीक है, वैसे 26 में 26 से -2 कर रखा है, और फिर यहाँ पर -4 कर रखा है, और यहाँ पर हमारा कितना कर रखा है, ठीक है, -6 कर रखा है, और यहाँ पर हम -8 करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6, 6 के 6 में आता है हमारा एफ। तो वाई एफ हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 15 क्वेश्चन है हिडन फिगर से। ठीक है, देखो हमारे ये फिगर है, इसमें से बताना है कि कौन सा है। ये हमारा बिल्कुल गलत है, यहाँ है नहीं, और हमारा ये यहाँ पे सेकंड वाला भी बिल्कुल नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है हमारा। ठीक है, और हमारा फोर्थ देखें, फोर्थ देखो, फोर्थ हमें यहाँ पे मिल रहा है ये। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 40, ये भी हमारे क्या है, विच टू साइन इंटरचेंज करने हैं, तो हमारे जो मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए, देखो हमारे यहाँ ऑप्शन है, तो हम हमेशा पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ही चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन थर्ड को चेक करें डायरेक्टली, तो अगर 42 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं 16, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर -36, और यहाँ पर प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखो यहाँ पर करें 6×42 हो जाएगा, 16×96 होता है, -36 और +16, और 6×6 12 हो जाएगा, 9 10 11 111 -36। अगर 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 होगा, और 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो हमारा 76 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लें। तो देखो यहाँ पर हमारा जेड हमारा 26 है, ए मेरा क्या है 1 होता है, 3 और 6 होता है, वैसे हमारा 23 और हमारा 24 होता है, और 26 और हमारा यहाँ 3 होता है। तो हमें यहाँ बताना, देखो यहाँ कितना 3 माइनस करा है, यहाँ से भी अगर 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 1 से हमारा कितना हुआ है, यहाँ पर हमारा कितना माइनस कर दिया है, यहाँ पर हमारा 3 माइनस कर दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी अगर हम 24 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 21 बचेगा। तो देखो 21, तो यहाँ पर टी हमारा क्या, 20 में टी आता है, 21 में हमारा क्या आता है, यू आता है। देखो टी यू से कोई भी लेटर हमारा नहीं है, सीधे सीधे एलिमिनेट हो सकता है ये आंसर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा 18 क्वेश्चन है, सिलॉग्स में से रिलेटेड है, तो सिलॉग्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो सर यहाँ पर बोल रहा है कि सारे ही बोतल हमारे क्या हैं, सारे ही बोतल हमारे क्या हैं, यहाँ पर हमारे बैग हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे बैग हैं, और सम बैग, कुछ बैग हमारे क्या हैं, कुछ बैग हमारे यहाँ पर हैं पेंसिल। ठीक है, कुछ बैग हमारे यहाँ पर पेंसिल हैं, और कुछ पेंसिल हमारे यहाँ पर क्या हैं, यहाँ पर शार्पनर है।
शार्पनर है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में दिया है सम शार्पनर आर बोतल, कुछ शार्पनर हमारे यहाँ पर बोतल, देखो बोतल यहाँ पर है, शार्पनर यहाँ पर है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है सम बोतल आर पेंसिल, बोतल यह है, पेंसिल है, इनमें भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी दिया होता तब ठीक होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो इसलिए भी ये गलत हो जाएगा, इसलिए नाइदर हो जाएगा इनका आंसर ऑप्शन 2। 19 क्वेश्चन देखो डिक्शनरी से, इंग्लिश डिक्शनरी मैनर में लगाना है हमने। अगर हम देखो अगर ए पहला हमारा देखो MAG, तो हमारा 4 पहला आएगा, ठीक है, MA फिर हमारा यहाँ MA फिर हमारा N, तो हमारा 2 आएगा। उसके बाद हमारा MAN फिर N फिर पहला वाला आएगा 4 to 1, तो 4 to 1 हमारा यहाँ 4 to 1, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे नंबर 3, ये हमारे क्या है, ये ब्लड रिलेशन से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आप हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर हमारे रिवर्स करने हैं, रिवर्स रिलेशन है, बी से ए की ओर रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पर बताना है कि A@B हैज़ C प्लस D प्लस E, तो क्या E कैसे रिलेटेड है ए से। देखो अगर हम फिगर बनाएं, यहाँ पर हमें A@B का मतलब दिया है कि बी क्या है, ब्रदर है ए का, तो हमारा बी क्या है, ब्रदर, अगर बी हमारा क्या है, ब्रदर है किसका, ए का ब्रदर है, ठीक है। और बी हैच सी, बी हैच सी का मतलब है कि बी क्या है, सिस्टर है, बी इज़ दी, देखो यहाँ पर हमारे क्या है, बी हमारे क्या है यहाँ पर सिस्टर है ए की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, बी सिस्टर है, तो यहाँ पर सी किसकी सिस्टर है, बी की, तो सी हमारे बी की सिस्टर हमारी सी है, ठीक है। और डी हमारे क्या है, डी यहाँ पर डी इज़ द फादर ऑफ सी, तो यहाँ पर देखो अगर प्लस का लिखा है बी इज़ द फादर ऑफ ए, तो बी क्या फादर ए का, तो यहाँ पर डी हमारा फादर है किसका, तो सी का, तो हमारे फादर हो जाएगा। और ई किसका फादर हो जाएगा, डी, डी का हो जाएगा, ठीक है, डी का, तो यहाँ पर ई हमारे यहाँ हो जाएगा फादर, ठीक है। तो हमें बताना है कि ई कैसे रिलेटेड है ए से, तो देखो ई ये है और ये है, तो हमारे जो ये कैसे है, ये हमारा दादा हो जाएगा, ठीक है, दादा हो जाएगा, दैट इज़ फादर्स फादर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अभी टोटल जो SSC GD का पेपर हुआ है उसका पहला शिफ्ट का रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट करा हुआ है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इनको खुद से करें, और साथ ही इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी दूसरों तक फॉरवर्ड करें, और जल्दी से इनको हमारा 1K फैमिली बनाएं। और ऐसे ही आपको इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे।